10 महीनों के बाद स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला ले लिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 जनवरी से कोरोना गाइडलाइंस की पालना के साथ इनको खोलने का फैसला लिया है। फिलहाल स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तो कॉलेजों में सिर्फ अंतिम वर्ष की कक्षाएं शुरू की जाएंगी, तो वहीं कोचिंग सेंटर और सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को 18 जनवरी से खोलने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 जनवरी से स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान खोलने का फैसला किया है, लेकिन इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ ही 50% उपस्थिति के साथ स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान खोलने और छात्रों को एक दिन छोड़कर दूसरे दिन बुलाने को कहा गया है। सरकार द्वारा लिए गए फैसले का प्रदेश के निजी स्कूलों की ओर से स्वागत किया जा रहा है। लाखों गरीब बच्चे ऐसे थे जो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे थे और लघु और मध्यम दर्जे के जो प्राइवेट स्कूलों के लाखों कर्मचारी भी थे जो बेरोजगार हो गए थे। इस आशा के साथ जब स्कूल खोली गई तो निश्चित रूप से सब में खुशी की लहर है, बच्चों में भी है, टीचर्स में भी है। राज्य सरकार द्वारा जो कोविड की गाइडलाइंस दी गई उसकी हम पालना करेंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा लिए गए फैसले पर फीस वगैरह को लेकर भी अभिभावकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। अभिभावक की सहमति के साथ में किया जाए, लेकिन सरकार को सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि अगर एक दिन छोड़ के एक दिन अगर बच्चा आएगा तो सरकार और स्कूल्स को ये भी तय करना पड़ेगा कि कोर्ट ने जो फीस तय की है फिर उसकी क्या आधी फीस लगेगी इन दिनों की। तो इसलिए हमारा इस पे पूरी तरह से समर्थन नहीं है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि स्कूलों को खोलने के दौरान कोविड गाइडलाइन पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा। कोरोना की गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन पूरी तरीके से पालन की जाएगी। पहले से SOP जारी कर दी गई है और कोई भी बच्चा संक्रमित नहीं हो और हमारे बच्चों की स्कूली शिक्षा में बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ नहीं हो, इन पूरी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। करीब साल भर से बंद स्कूलों और छात्रों की पढ़ाई के लिए सरकार का ये फैसला संजीवनी बनकर आया है। बस इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन अक्षरशः करवाने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। ललित कुमार, जी मीडिया, जयपुर। प्रदेश सरकार की तरफ से 18 जनवरी से स्कूल खोलने के फैसले के बाद अजमेर के अलग अलग स्कूलों में भी इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिससे कि इस महामारी के बीच किसी भी बच्चे को परेशानी ना हो, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। हालांकि स्कूल ये भी मानते हैं कि एक चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन बच्चों की शिक्षा पूरी करना भी बेहद अहम है। ऐसे में सरकार भी प्राइवेट स्कूलों पर ध्यान दे, जिससे कि उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो।